हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ये रिश्ता क्या कहलाता है के आने वाले एपिसोड की अपडेट आपके लिए लेकर आए। उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। भाभी माँ जो है काफ़ी परेशान हो जाती है कि वो हल्दी की पोटली भूल गई है। फिर बाद में अक्षरा कहती है कि फ़िक्र क्यों कर रहे हो, यहाँ पर भी हल्दी मिलेंगी ना। तभी देवयानी जो है वो परेशान होते हुए कहती है कि वो पूजा की हल्दी थी। भाभी माँ को काफ़ी बुरा फील होता है कि उनके हाथ से इतनी बड़ी गलती हो गई। अक्षरा कहती है कि कोई बात नहीं, यहाँ पर भी हल्दी मिल जाएंगी और हम जो है वो हल्दी के ऊपर पूजा कर लेंगे, कोई ना कोई अरेंजमेंट तो हो जाएंगी ना। चलो ठीक है, अभी हम चलते हैं। और फिर बाद में वहाँ पर जो है वो रूम में चले जाते हैं। रूम में से काफ़ी प्यारा बीच नज़र आता है। वहाँ पर जो है वो नक्श जो है सारा पसारा जो है फैला देता है। अक्षरा काफ़ी गुस्सा हो जाती है और कहने लगती है कि ये क्या किया नक्श, तुमने पूरा पसारा फैला दिया है। फिर नक्श जो है वो कहने लगता है कि मामा मुझे बीच पर जाना है। अक्षरा कहती है कि बीच वगैरह कुछ नहीं, पहले हल्दी होंगी और बाकी फिर बाद में बीच पर जाएंगे। नक्श कहता है कि नहीं, मतलब नहीं, मुझे अभी के अभी बीच पर जाना है, खेलना है मुझे वहाँ पर जाकर। नक्श जो है वो ज़िद करने लगता है। अक्षरा उसे काफ़ी डांट लगाती है। तभी नक्श नाराज़ हो जाता है और बैग के अंदर अक्षरा के कपड़े भरता है और बैग को लॉक लगा लेता है और बैग के ऊपर बैठ जाता है और कहता है कि मामा मैं लॉक भूल गया हूँ बैग का। फिर नैतिक जो है वो कहने लगते हैं कि क्या अक्षरा, आप भी बार बार मेरे बच्चे को डांटती रहती हो, देखो ना, कह रहा है ना बच्चा, सुन लीजिए ना उसकी बात। फिर वो कहती है कि नहीं जाना बीच पे, भी हमें हल्दी करनी है। अक्षरा से कहने लगती है उससे। तभी वो कहता है कि मम्मा जब आप मेरी बात मानोगी, मुझे बीच पे जाने के लिए परमिशन दूंगी, तभी मैं यहाँ से उठूँगा। अक्षरा कहती है कि ठीक है, चले जाना बीच पर। तभी नग जो है लॉक खोल देता है और वहाँ से जाता है। फिर नैतिक को रेडी होने के लिए अक्षरा कहती है। तभी अक्षरा का हाथ वो पकड़ लेता है और वो रोमांटिक हो जाता है अक्षरा के साथ में। अक्षरा जो है वो नैतिक को धक्का दे देती है। नैतिक नीचे गिर जाता है। फिर वो कहती है कि काम करना है जल्दी से। दूसरी तरफ नमन भी करिश्मा को उसके पास खींच लेता है। करिश्मा कहती है कि आजकल बहुत रोमांटिक हो रही हो तुम। तभी वो कहता है कि तुम तो पास नहीं आ रही हो, पर शादी के बाद तो तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं होगा, जैसा मैं कहूँगा वैसा ही तुम्हें करना पड़ेगा। ये बात को लेकर जो है करिश्मा वापस से सोचने लगती है कि मैं किसी का क्यों अंडर में रहूँ। दूसरी तरफ नक्श, अनन्या और बाकी यश, ये तीनों बच्चे जो है बीच पर काफ़ी एंजॉय कर रहे होते हैं। अक्षरा और वर्षा वहाँ पर होते हैं। तभी अक्षरा कहती है कि बच्चे एक नहीं सुनते, देखो ना कितनी जिद कर रहे थे बीच पे आने के लिए। फिर अक्षरा जो है सबको डांट लगाती है और कहती है कि क्या कर रहे हो अभी। फिर बाद में अनन्या जो है वर्षा से कहने लगती है कि मम्मा आप भी बचपन में मिट्टी खेला करती थी ना। तभी अक्षरा कहती है कि खेला करते थे पर शादी के टाइम पर नहीं। फिर बाद में वहाँ पर नमन के नाना आ जाते हैं। उन्हें देखकर जो है काफ़ी सब खुश हो जाते हैं। नमन जो उसके नाना से मिल जाता है। फिर वो कहता है कि मुझे नहीं लग रहा था कि आप आऊँगे। तभी वो कहता है कि आता कैसे नहीं, मेरे नवासे की शादी जो है। उतने में वहाँ पर सुरेश आ जाता है। सुरेश को देखकर थोड़ा टेढ़ा मुँह करते हैं सब। फिर सुरेश जो है वापस से इंसल्ट करना चालू कर देता है और कहता है कि मेरे बेटे की शादी थी, 5 स्टार होटल में रखते, थोड़ा बजट खर्चा करके। तभी देवयानी कहती है कि ये प्लान नैतिक का था और वैसे भी पहले भी बहुत खर्चा कर चुके हैं करिश्मा के माँ बाप, अब हम उनके ऊपर और बोझ नहीं डाल सकते। हम परिवार के बारे में सोचकर सब कुछ करते हैं। घर में जो है सब परेशान हो रहे होते हैं कि अब तक हल्दी आई नहीं, हल्दी का टाइम हो चुका है। फिर बाद में सब बोलते हैं कि कब हल्दी आएंगी और यहाँ पर हल्दी मिलेंगी भी नहीं। फिर उतने में वहाँ पर जो है अक्षरा और जो वर्षा होते हैं वो आ जाते हैं और वो भी परेशान होते हैं कि अब तक हल्दी आई नहीं है। फिर बाद में वो लड़की जो होती है वेडिंग अरेंजमेंट जो कर रही होती है वो हल्दी लेकर आती है। हल्दी पाउडर देखते हैं और कहते हैं ये तो रंग के जैसी नज़र आ रही है। फिर बाद में सब जो है सोच लेते हैं कि उसमें थोड़े कॉस्मेटिक मिलाकर जो है वो हम अच्छे से हल्दी बना लेंगे। वैसे भी यहाँ पर प्योर हल्दी कहाँ मिलने वाली। सब जो है हल्दी की तैयारी में और सब रेडी हो जाते हैं वहाँ पर हल्दी खेलने के लिए और हल्दी लगाने के लिए, हल्दी की रस्म पूरी करने के लिए। तभी वहाँ पर जो है देवयानी कहने लगती है कि करिश्मा की हल्दी कहाँ पर होंगी, क्योंकि एक ही मंडप में दोनों की हल्दी का अरेंजमेंट करती है डेकोर वाली। तभी अक्षरा कहती है कि रुक जाओ, मेरे पास एक आइडिया है। और अक्षरा जो है बीच में से दीवार लगाने की सोचती है, क्योंकि एक साथ में दोनों दूल्हा दुल्हन की हल्दी नहीं करते, ऐसा कोई रिवाज होता है। बाद में सब हल्दी में पाउडर मिक्स कर हल्दी बनाने लगते हैं। तभी नग जो है वो यश को कुछ कह देता है। दोनों बच्चे वहाँ से भाग जाते हैं और सब जो है वो काफ़ी एंजॉय कर रहे होते हैं। वहाँ पर जो है राशि और जो नंदनी होते हैं दोनों बैठे होते हैं। फिर वो बात करती है रुक्मणी की। तभी वो कहती है कि अच्छा उन्हें नहीं लेकर आया, वैसे उन्हें मनाने की कोई भी ज़रूरत नहीं, उन्हें गलती का उनके एहसास होना चाहिए।
दूसरी तरफ सब जो है वो हल्दी की तैयारी में लगे होते हैं। उतने में वहाँ पर जो है करिश्मा जो है वो कहती है कि मुझे इतनी ज़्यादा हल्दी नहीं लगानी है, पहले ही वो ऐसा कह देती है। और झूठी हल्दी लगेंगी ये बात सुनकर वो कहती है कि नहीं, मुझे झूठी हल्दी नहीं लगानी है। फिर वहाँ पर जो है नक्श हल्दी लेकर आ जाता है। जो भाभी माँ भूल गई थी हल्दी वो वाली, फिर सब उसे पूछने लगते हैं। तभी वो कहता है कि वहाँ पर अनाउंसमेंट कर रहे थे कि तुम्हारी कोई चीज़ होंगी तो एक बार चेक कर लो और लेकर आ जाओ। तो मैंने चेक किया और ये हल्दी लेकर आ गई। नक्श की जो है सारी तारीफ़ करने लगते हैं और कहते हैं कि वाह, तुमने तो कमाल कर दिया, वही पूजा की हल्दी होती है। फिर बाद में वही हल्दी को मिक्स कर कर जो है वो रख देते हैं लगाने के लिए। पहले नमन को हल्दी लगाए जाएंगे और बाद में करिश्मा को। फिर नमन को जो है सब एक एक बारी कर कर हल्दी लगाते हैं। देवयानी को काफ़ी खुशी होती है उसके बेटे को हल्दी लगाते हुए, और बाकी सब भी आकर जो है नमन को हल्दी लगाते हैं। सब काफ़ी खुश होते हैं, हल्दी की रस्म जो है पूरी हो जाती है। बाद में करिश्मा को हल्दी दे देते हैं लगाने के लिए। फिर करिश्मा को भी हल्दी लगाई जाती है। दूसरी तरफ करिश्मा जो है थोड़ी थोड़ी हल्दी लगाओ ऐसा बोल रही होती है। फिर बाद में अक्षरा और बाकी सब कहते हैं कि अब जाकर तुम्हारे होने वाले चाची को हल्दी लगाओ। फिर जाकर जो है वो करिश्मा को हल्दी लगाते। करिश्मा काफ़ी चिढ़ जाती है और कहती है कि मेरा तो तुमने पूरा चेहरा ख़राब कर दिया, और बालों में कोई हल्दी लगाता है कि नक्श। तभी अक्षरा जो है नक्श के ऊपर चिढ़ जाती है और कहती है कि ये क्या कर दिया बेटा, आपके साथ कोई ऐसा करता तो। फिर नमन कहता है कि सब अपने चाची को ही प्यार करते हैं, मुझे कोई हल्दी नहीं लगाएगा। कि फिर नमन के पास सब हल्दी लगाने आ जाते हैं। बाद में करिश्मा के रिश्तेदार जो है वो कहने लगते हैं कि हमारे वहाँ पर सब रिश्तेदारों को भी हल्दी लगाते हैं, दूल्हा दुल्हन बस हल्दी नहीं लगाते। फिर बाद में सब जो है नीचे आ जाते हैं और सब जो है एक दूसरे को हल्दी लगाने लगते हैं। वहाँ पर मुस्कान जो है आलोक के पास आती है और आलोक को हल्दी लगा देती है। दूसरी तरफ अक्षरा और नैतिक भी साइड में आ जाते हैं। नैतिक जो है अक्षरा को साइड में ले लेता है। फिर अक्षरा के मुंह पर वो हल्दी लगाने लगता है। तभी अक्षरा कहती है कि नैतिक कोई देख लेगा। वो कहता है कि मुझे परवाह नहीं है। फिर अक्षरा जो है वहाँ से वापस सब परिवार वालों के सामने आती है। सब काफ़ी इंजॉय कर रहे होते, हल्दी लगा रहे होते हैं। देवयानी और जो राजेश जी होते हैं वहाँ से जाते हैं। वो दोनों जो है वो देख लेते हैं किसी के साथ में किसी को बात करते टाइम। तभी राजेश्वरी कहती है कि ऐसी गलतफहमी मुझे पहले भी हुई थी, पर ऐसी कोई भी बात नहीं है। वो ज़रूर कुछ बात कर रहे होंगे उन लड़कियों के बारे में। दूसरी तरफ जो करिश्मा है वो काफ़ी चिढ़ रही होती है क्योंकि इसके चेहरे पे के जो पीलापन होता है हल्दी का वो जाता नहीं है। फिर बाद में जसमीत की माँ उसे समझाकर बोलती है कि मेकअप से ढक जाएगा, तुम फिक्र मत करो। करिश्मा वहाँ से नाराज़ होकर चले जाती है। दूसरी तरफ अंशुमन कमरे में होता है। जसमीत उससे बात कर रही होती। करिश्मा वो सुन लेती है कि जो अंशुमन है वो कैसे जसमीत को इग्नोर मार रहा है। ये सब बातें जो उसके दिमाग में घूम रही होती है कि शादी के पहले अलग और शादी के बाद अलग, ऐसे सब मर्दों का बिहेवियर हो जाता है। अक्षरा को जो है नैतिक कमरे में लेकर आता है और कहता है कि अब तुम्हें साफ साफ कहा है छोटी माँ ने और भाभी माँ ने कि तुम आराम करो, क्योंकि हमने यहाँ पर बुकिंग इसलिए की थी कि तुम्हें आराम मिल पाए, और तुम वो ही नहीं कर रही हो। अक्षरा चुपचाप जो है तुम यहाँ पर आराम करो। तभी अक्षरा कहती है कि नहीं, हल्दी में जो गड़बड़ हुई थी अब वो शादी में नहीं होनी चाहिए। मैं एक बार मेरे खुद आंखों से अरेंजमेंट देखना चाहती हूँ। सब छोड़िए, नैतिक जाने दीजिए। तभी नैतिक उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि नहीं अक्षरा, तुम कहीं नहीं जाऊँगी। फिर बाद में रोमांटिक होकर अक्षरा के साथ में डांस करने लगता है। अक्षरा जो उसे बातों में लगा लेती है, वहाँ से निकलने लगती है। तभी नैतिक कहता है कि अक्षरा जी अगर आप जाओगे तो मैं सबके सामने आई लव यू कहूँगा। ज़ोर से चिल्लाकर नैतिक कहता है और यहाँ पर एपिसोड खत्म।